या मदार लजी अल मदद या मदार या मदार लजी अल मदद या मदार या मदार लजी अल मदद या मदार। बड़ो वसीले कुल मदार जरूरी है रजा खाल के अकबर के चाहने वाले ऑफ इंडिया मुसलमानों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। मैं पूरे भारत से, मैं राज्य गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूं कि इसको क्या कहते हैं पूरे देश के अंदर बैन किया जाए। और जब ये बैन होगी तभी हम लोग सुकून की नींद सोएंगे, तभी हमें सुकून मिलेगा। कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हमारे बच्चों को माइंड वॉश करके आतंकवाद की तरफ घसीटते हैं। इनके कई हमारे पास काले चिट्ठे रखे हुए हैं कि जिससे ये SISI से और ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं से जो तुर्की से ऑर्गेनाइज होती है, पाकिस्तान से यानी कि आतंकवाद का बढ़ावा मिलता है। डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग इस संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जिनकी मानसिकता ये हो कि दूसरा जो है वो खड़ी मूर्ति वाला है और हमारा भाई जो सूफीज़म को मानता है, दरबारों को मानता है, वो बड़ी मूर्ति वाला है, तो ऐसे घटिया सोच के लोगों का क्या हो सकता है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसे राष्ट्रीय स्तर से बैन किया जाए। PFI मुर्दाबाद, PFI मुर्दाबाद, PFI मुर्दाबाद, PFI मुर्दाबाद, PFI मुर्दाबाद। भारत को बचाना है, भारत को बचाना है, PFI बैन कराना है, भारत को बचाना है, PFI को बैन कराना है, भारत को बचाना है और PFI को बैन कराना है। दमदार दमदार, बुजुर्गों का हिंदुस्तान जिंदाबाद, बुजुर्गों का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जिंदाबाद। है किसी आवारा मुल्ला के घर से नहीं मिला, हमको औलिया के दर से मिला दीन है। इसको तोड़ने की बात करते हैं, जबकि इस्लाम में फिजूल पानी खर्च करना मना है। वो इस्लाम फिजूल खून बहाने से कैसे आदेश दे सकता है, आप लोग समझिए। लेकिन ये इन लोगों को इस तरीके से बात बताते हैं कि जो अगर फला कोई हिंदू है तो वो काफिर है, फला वो है खाएंगे गुप्ता जी के दुकान की दाल लेकिन वो काफिर है। तब जब खाने की बारी आती है तब वो काफिर नहीं रहता, और जब कोई दंगा करने की बारी आती है तो वो काफिर हो जाया करता है। मुसलमानों जाग जाओ और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को देखो कि हिंदुस्तान हमारा बुजुर्गों का देश है। हमारा ये हिंदुस्तान हुब्बे वतनी मिलल ईमान का देश है, जहाँ के लिए हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि हिंदुस्तान से मुझे ईमान की बू आती है, वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है। और फिर मेरे नबी की दुआ है इस धरती पर, यहाँ पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों औलादे यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज, मखसूस साहू सालार गाजी और क्या कहते हैं मखदूम समना कछोचली रहमतुल्लाह अलैह, उज्जैन सरजमी के अंदर मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह, या अनार शाह बाबा वली रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रहम अली उर्फ छुमछुम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आप में से कोई बता सकता है कि वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाता है धर्म के नाम पर? तो जब हमारे बुजुर्गों ने धर्म के नाम पर हिंसा नहीं फैलाई तो आज ये लोग हमारे बच्चों को कैसे माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। तो हमको जान लेना है ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। मैं पूरे भारत से, मैं राज्य गवर्नमेंट से, MP गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूं कि इसको क्या कहते हैं पूरे देश के अंदर बैन किया जाए। और जब ये बैन होगी तभी हम लोग सुकून की नींद सोएंगे, तभी हमें सुकून मिलेगा। कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हमारे बच्चों को माइंड वॉश करके आतंकवाद की तरफ घसीटते हैं। इनके
कई हमारे पास काले चिट्ठे रखे हुए हैं कि जिससे ये SISI से और ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं से जो तुर्की से ऑर्गेनाइज होती है, पाकिस्तान से मिलेगा। फिर आएंगे, एक देश के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से संस्था है जिसको PFI कहते हैं। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, बहुत बड़ी संस्था है। और इस संस्था का काम है आपस में विवाद करवाना, आपस में लड़ाई करवाना और माइंड वॉश करवाना। इसकी ये फितरत में है। कहने के लिए तो ये एक मुसलमान चेहरे के नाम से एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, लेकिन याद रखो ये मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों को तोड़ने वाली एक संस्था है, मुसलमानों को बरगलाने वाली एक संस्था है, नौजवानों को बरगलाने वाली एक संस्था है। जब हम लोगों ने देखा और इसके तमाम ऐसे कारनामे हम लोगों ने देखे कि ये यकीनन हिंदुस्तान के हर मुस्लिम को, हर दूध को तोड़ने की बात करती है, तो खानकाह एसोसिएशन ने इस पर एक्शन लिया और लेके कानपुर से लेके दिल्ली जंतर मंतर तक पदयात्रा की, इसको प्रतिबंध लगाने की। आप खरगोन का दंगा जानते हैं, खरगोन में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ। आप इसके सैकड़ों ऐसी दलीलें हैं जो हमारे और आपके बच्चे, नौजवान बच्चों को माइंड वॉश करके मैदान में लाने की कोशिश करती है और ये चुपके से अपनी जगह बैठ जाती है और हमारे और आपके बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। हिंदुस्तान तोड़ने की बात करती है। याद रखो, हमें किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। हमारा सूफीज़म, हम सूफीज़म से जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर। हमारी जो अगर किसी ने क़यादत की है, हमारी किसी ने रहनुमाई की है, तो औलिया अल्लाह ने की है, या नार शाह बाबा वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार ने की है, शुमशुम शाह बाबा मलंग ने की है। हमारी जो अगर रहनुमाई किसी ने की है तो साधु संत फकीर और ये ऋषि मुनियों का ये देश है। इन लोगों ने एकता की बात की है, इंसानियत की बात की है, कभी धर्म नहीं देखा। हमारी खानकाहों में कोई आता है तो मजहब पूछकर उसको एंट्री नहीं कराई जाती है, बल्कि इंसानियत देख के एंट्री कराई जाती है। ख्वाजा के दरबार में जाए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ कोई हिंदू गया है या मुसलमान गया है, कोई सिख गया है, कोई ईसाई गया है, बल्कि वहाँ पर सारे इंसान जाते हैं। वहाँ इंसानियत की पहचान होती है। मदारे पाक के दरबार